तो बिहार चुनाव अपनी गर्मी पकड़ते जा रहा है और यकीनन दोस्तों तेजस्वी यादव की चुनौती हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को इस बात का आभास है कि किस तरह से चुनाव उनके लिए मुश्किल है और उसका सबसे बड़ा कारण यह कि जब आप महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल देते हैं ना, उसके मायने बदल जाते हैं। उसका असर हमने महाराष्ट्र के चुनावों में भी देखा था और तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव अब मैदान में हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों पर लगातार बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीधे लोहा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखिए किस क्रिएटिव अंदाज में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सुनाते हैं सभाओं में और उनके वादों की याद उन्हें दिलाते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर हों या गृह मंत्री अमित शाह के या नीतीश कुमार के, इनके तेवर कुछ इस तरह से हैं मानो पिछले 20 सालों से आरजेडी बिहार में सत्ता में थी या पिछले 11 सालों से कांग्रेस केंद्र में सत्ता में। इनके तेवर बिल्कुल उसी तरह से हैं। लिहाजा तेजस्वी ने एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज ढूंढा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखने के लिए। देखिए किस तरह से उनके बयानात सुनाए जाते हैं। तो गरीब की परवाह तक नहीं, ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहां पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। और तेजस्वी यादव उन भावात्मक मुद्दों को भी नहीं भूल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि बिहार की समस्याओं का समाधान जो है वो बाहरी नहीं बिहारी करेगा, और अब वो अमित शाह और प्रधानमंत्री पर और हमलावर हो जाते हैं। 2 गुजराती शब्द का इस्तेमाल करते हैं बगैर लाग लपेट के। देखिए तेजस्वी अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं। सभा को संबोधित किया है, क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है। एक मंच से उसके 2 नेता, सबसे पहले सुनिए संजय झा किस तरह से कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और कहीं ना कहीं संजय झा और पार्टी के नेताओं का यह संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए है। जी हां, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम और ज्यादा सीटें जीतेंगे, मगर अब तक किसी ने यह नहीं कहा कि चुनावों के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संजय झा की इस चेतावनी को माने तो कहीं ना कहीं यह संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर हम सत्ता में आ गए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वरना पलटने का उनका इतिहास रहा है। देखिए एक के बाद एक, पहले संजय झा और उसके बाद पार्टी के एक अन्य नेता किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं। देखा जाए, सुना जाए। कई बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं
कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तेवर उग्र होते जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के लहजे में गाली गलौज साफ तौर पर आप महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये लगातार की जा रही है और मैं आज लिख कर दे रहा हूं, अगले 10 दिनों में खासतौर से छठ के बाद देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाषाई मर्यादा खोने वाली है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर सम्राट चौधरी के इस बयान से मिल जाता है, सुना जाए। एकदम विकास 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 और नायक वर्सेस खलनायक की लड़ाई है। एक तरफ नीतीश जी और मोदी जी नायक के तौर पर बिहार को स्थापित किया, लालू प्रसाद जी और उनके परिवार ने खलनायक बनकर बिहार के लोगों को लूटने का काम किया। बिहार के लिए हाँ, ये बिहार में लालू और नीतीश की लड़ाई है। मगर जहां तक तेजस्वी की बात करें, वो लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। तेजस्वी ने सुभाष चंद्र बोस के एक नारे का इस्तेमाल किया क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार का युवा जो है उसके लिए सबसे अहम बात नौकरी है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना हिंदू मुस्लिम, ना जहरीली सोच, नौकरी। और यहां पर किस तरह से वो सुभाष चंद्र बोस की याद करते हैं, सुना जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी इस बात को समझते हैं कि इस वक्त बिहारी युवा का जो सबसे अहम मुद्दा है वो नौकरी है, और वो कहते हैं कि मैं आपका दर्द समझता हूं, इसलिए उनका फोकस लगातार नौकरी पर है। तेजस्वी इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए कितने मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आ जाते हैं ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा तेजस्वी मुकाबला कर रहे हैं मीडिया का, प्रचार तंत्र का, चुनाव आयोग का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट का जो तेवर है वो आपको दिखाई दे ही रहा है। लिहाजा भावात्मक तरीके से तेजस्वी यादव नौकरी का मुद्दा उठाते हैं। देखिए, एक कसक है, तेजस्वी को एक बात का दर्द है। हम अपने जितने नौजवान युवा साथी जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उसका दर्द नहीं देख सकता। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो चाचा हमारे कहां से लेगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन देगा। 17 महीने आए तब 5 लाख को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार करते हैं कि आप बिहार की इतनी नकारात्मक छवि कैसे पेश कर सकते हैं। क्या बिहार का युवा और बिहार का मानस सिर्फ मजदूरी करेगा? क्या बिहार के लिए सिवाय नकारात्मक सोच के आपके पास कुछ नहीं है? सुनिए तेजस्वी किस तरह से प्रहार करते हैं। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की हैं।
केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में